Hi guys, welcome to the channel. So in this video we are going to discuss about YACC. पिछली वीडियो में हमने लेक्स टूल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर होता है. अब ये पार्स जनरेटर कहा जाता है, पार्सर जनरेटर, ठीक है. इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, येट अनदर कंपाइलर. ये क्या है, यूज टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रंट एंड कंपाइलर, ठीक है. फैसिलिटेट करने में यूज होता है फ्रंट एंड कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन. YACC रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्सर जनरेटर इन द अर्ली 1970s. मतलब इसके बारे में लोगों को कब पता चला, अर्ली 1970s के आसपास जो है इसके बारे में नॉलेज मिली. अब इसका हम एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है. जैसे हमने लेक्स टूल के बारे में पढ़ा, अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे. अब देखो इसमें क्या है, तो मैं ट्रांसलेट डॉट वाई नाम की एक फ़ाइल जो है, इसकी एक्सटेंशन की एक फ़ाइल जो है, तो मैं YACC कंपाइलर में डालनी है, जो कि y.tab.c फाइल में कन्वर्ट कर देगा. अब ये जो C फाइल है एज एन इनपुट यहाँ पे जाएगी, ठीक है. और तुम्हें क्या है, C कंपाइलर में डालनी है, a.out आके वो बाहर आ जाएगी. अब पिछले वाले में भी हमने लेक्स टूल में ये देखा था, बट वहाँ पे a.out क्या था, वो लेक्सिकल एनालाइजर की तरह काम कर रहा था. यहाँ LALR पार्सर की तरह काम कर रहा है. अब इस फाइल में तुम जो भी इनपुट डालोगे वो क्या है, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ ये चीज़ काम कैसे करती है. हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिस्टम प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि पहले होता है लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है. फिर होता है तुम्हारे पास सिंटेक्स एनालाइजर, ठीक है. देन तुम्हारे पास होता है सिमेंटिक एनालाइजर, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड फर्दर. अब जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये क्या है, टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है. इसको क्या चाहिए होता है, लेक्स टूल चाहिए होता है, ठीक है. अच्छा जी, अब ये क्या है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा, ये कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा, मतलब इसको एक प्रॉपर सिंटेक्स देखना होता है, ठीक है. तो ये पार्स ट्री जनरेट करता है, ठीक है. पार्स ट्री जनरेट करता है, जो कि एक पार्सर यूज करते हैं, जिसको हम YACC कहते हैं, ठीक है. इज दैट ओके? आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगी. अब आगे हम देखते हैं. अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लॉक डायग्राम थी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रिटन फॉर्म में. अब एक फाइल जो है वो कंटेनिंग अ YACC स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसलेशन इज प्रिपेयर्ड. एक फाइल जो है वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है. ओके, एंड YACC ट्रांसलेट.y जो है ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, .y से .c में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है. ये देखो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया. देन इसमें क्या होता है कि अब ये जो y.tab.c है, ठीक है, ये है किस में चला जाता है, ये तुम्हारा C कंपाइलर में जाता है और एक फाइल जनरेट करता है जिसको क्या कहते हैं, a.out, ठीक है, जो कि LALR पार्सर की तरह काम करता है. बाय कंपाइलिंग द y.tab.c along with लाइब्रेरी दैट कंटेन्स द LR पार्सिंग. अब इसमें क्या होती है, LR पार्सिंग होती है, ठीक है. अब इसमें क्या है, वी ऑब्टेन द डिजायर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग a.out मिलता है, दैट परफॉर्म्स द ट्रांसलेशन स्पेसिफाइड बाय द YACC प्रोग्राम. जो भी हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए होती हैं, ठीक है, वो ये परफॉर्म कर देता है. अब तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है, ये एज अ पार्सर काम करेगा. वहाँ पे a.out क्या था, वहाँ पे एज अ मतलब लेक्स टूल की तरह यूज़ किया जा रहा था, लेक्सिकल एनालिसिस में यूज़ किया जा रहा था. यहाँ पार्स ट्री जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ओके. अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो क्या होता है, सपोज हमने सेम ऐसे ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताती हूँ. डिक्लेरेशन हमने करनी होती है, परसेंटेज साइन क्या शो करता है, 2% साइन की सेपरेशन हो रही है. ट्रांसलेशन रूल्स जो हैं वो शो करने होते हैं, बट इसमें जो है ट्रांसलेशन रूल्स वो कैसे शो होते हैं, हेड डॉट बॉडी अब और एक्शंस लिख देते हैं स्लैश डाल के, ठीक है, और बॉडी 1 बॉडी 2 ये, और सपोर्टिंग C रूटीन जो भी है वो सपोर्ट करता है, ठीक है. इन दिस फर्स्ट सेक्शन ऑर्डिनरी C कोई भी डिक्लेरेशन दे दो, इंट C इज इक्वल्स टू दिस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये डिक्लेरेशन होती हैं, ठीक है. अब आगे देखो, सेकंड सेक्शन में तुम्हें क्या दिया होता है, हेड बॉडी सिमेंटिक एक्शन दिया जाता है. फिर बॉडी 2, अगर तुम्हें बॉडी 2 लिखनी है सिमेंटिक एक्शन लिखो, ठीक है. ये सारी चीज़ें लिख दो. देन ये क्या करेगा, इन थर्ड में क्या होता है, तुम्हें क्या लिखनी होती है, थर्ड सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग C रूटीन्स. In this lexical analyzer produces token consist of token name and its
एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, टोकन नेम्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड। तो ये थर्ड सेक्शन में आते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। YACC भी आपको क्लियर है, एज अ पार्सल काम करता है और वो एज अ लेक्सिकल एनालिसिस में काम करता है, ठीक है, लेक्स टूल, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर तो क्लियर हो गई देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।